दिया सईदा साहिबा इस बिल के लिए कोई इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मैं हमारी इस प्रोग्राम की अगले स्पीकर जनाब मोहतरमा सादिया सईदा साहिबा सरजमीन कर्नाटका से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आकर अपना बयान पेश फरमाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे बैठे हुए हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शफी साहब, हमारे NWC मेंबर जहीर अब्बास साहब, स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल्ला साहब, वाइस प्रेसिडेंट अताउल्लाह खान साहब और मजीद तमाम स्टेज पे बैठे हुए हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सारे ही हमारी पार्टी के लीडर्स और मेहमान अजीज, और उसके बाद हमारी विम की बहनें, मेरे सामने बैठा हुआ नंदियाल का ये मजमा, आंध्र प्रदेश की ये जनता, ये है हिंदुस्तान और मेरी अजीज बहनों, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाओ बाजार में आ निकला है। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे। है किसकी गर्दन पे खूने नाहक, ये फैसला लोग करेंगे। हमारी आजादियों के दुश्मन, हमारी आजादियों के दुश्मन हमारी क्या रहबरी करेंगे? हमारी आजादियों के दुश्मन हमारी क्या रहबरी करेंगे? न खौफ जिंदा न दार का गम। जिंदा मीन्स जेल, दार मतलब घर। न खौफ जिंदा, न हमें किसी जेल का खौफ है, न किसी दार का गम। ये बात दोहरा रहे हैं हम कि आखिरी फैसला वो होगा जो सारी अवाम मिलकर करेंगे। हम सब जानते हैं कि वक्फ क्या है। मुसलमान जो अपनी हलाल की कमाई से अल्लाह के नाम पे तोहफे में दे दे, वो वक्फ है। ये एक मुसलमान और उसके अल्लाह के बीच की मिल्कियत है। क्या इसमें किसी तीसरे को आने का या इंटरफियर करने का हक आप देंगे? तो मेरे साथ नारा लगाइए कि वक्फ बिल मंजूर नहीं। हम सब जानते हैं पिछले 10 सालों से ये चंद मुट्ठी भर फैसिस्ट गवर्नमेंट हिंदुत्व संघियों की आइडियोलॉजी लेकर ईवीएम को कब्जा कर कर देश पे हुक्मरानी कर रहे हैं। ये कब्जा की हुई गवर्नमेंट और उसके बाद लोगों के हुकूक पे डाका डालने वाली गवर्नमेंट, चोर गवर्नमेंट, ये क्या समझती है कि हर बार पार्लियामेंट में बैठकर CANRC के नाम पर, UCC के नाम पर, वक्फ के नाम पर ये मुसलमानों को दबाकर, कुचलकर खामोश कर देंगे? ना, कभी नहीं। हो सकता है किसी मुद्दे को मुसलमानों ने यूं ही फॉर ग्रांटेड ले लिया हो, चलते फिरते नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन मुसलमान वो होता है जो अपनी जान से ज्यादा अपने ईमान की हिफाजत करता है। और आज मुसलमानों की जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा मुसलमानों के ईमान का है, क्योंकि ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के ईमान से जुड़ी, हमारे कब्रिस्तान से जुड़ी है, हमारी मस्जिदों, हमारे मदरसों से जुड़ी है, हमारे यतीम खानों से जुड़ी है। बुलडोजर लगा के मुसलमानों के सरों से छत छीनते हैं और अब वक्फ का बिल लाके मुसलमानों की जमीनें छीनेंगे। क्या आप ऐसा होने देंगे? तो एक आवाज बोलिए कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
हमें सड़कों पे आना ही पड़ेगा। हमें यह बताना ही पड़ेगा कि जो 65,000 नाम कुर्बानी देकर आज इंडिया गेट पे लिखे हैं, सिराजुद्दौला से टीपू सुल्तान तक, हम उन्हीं के वारिस हैं। आरएसएस का एजेंडा जो 100 साल से अंदर ही अंदर पक रहा था, आज बीजेपी के जरिए पार्लियामेंट में निकल के आ रहा है। ये जहर, ये नफरत और उसकी राजनीति जो इन्होंने खिचड़ी पकाई थी, आज बीजेपी को पार्लियामेंट में जिताकर करप्शन के जरिए ये उसे आज लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। मैं उन सेक्युलर माइंडेड पॉलिटिकल लीडर्स और सेक्युलर पार्टी से इस स्टेज से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, और रिक्वेस्ट से ज्यादा हम ये डिमांड करते हैं कि जब तुम मुसलमानों का वोट लेते हो, कुर्सी पे बैठकर मौज मारते हो, तो तुम्हारे को आज जिम्मेदारी बनती है कि जब मुसलमानों के सर पे बीजेपी के एजेंडे के थ्रू, ये बीजेपी का वक्फ बिल कोई एक कानून नहीं है, ये एजेंडा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बड़ी साजिश है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको तरह तरह से इन्होंने आजमाया है। इन्होंने आपको आजमाना शुरू किया CNRC के वक्त से। जब इन्होंने देखा कि इनकी नहीं चली, तो फिर इन्होंने जो है अंदर ही अंदर दूसरा प्रोपेगेंडा तैयार किया, और इन्होंने अंदर ही अंदर दूसरी साजिशें तैयार की। उसमें से एक साजिश का नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो हमें मंजूर नहीं, हम इसे हर हाल रिजेक्ट करते हैं। देखिए, ये सेक्युलर माइंडेड लीडर्स और ये सेक्युलर माइंडेड पार्टीज, इनको हर कीमत आज ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जब इन्होंने आपका वोट खाया है तो इतनी आसानी से मुसलमान का वोट हजम नहीं होगा, इन्हें इसकी कीमत देनी पड़ेगी। आपको बता दूं कि 11:20 पर पार्लियामेंट की टेबल पे बिल रखा गया, और केरला और कर्नाटका में ठीक 11:20 पे उस बिल को SDPI ने जला दिया। केरला से लेके दिल्ली तक कोई स्टेट ऐसा बाकी नहीं जहां पर SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, वक्फ के प्रोग्राम करके हर गवर्नमेंट से और हर लोगों से और हर मजमे से ये अपील भी कर रही है और डिमांड भी कर रही है कि इस वक्फ को किसी तरीके से हम कामयाब होने नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, बाखुदा हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कर्जदार है, क्योंकि आपकी वक्फ की हिफाजत के लिए, आपके कब्रिस्तानों के लिए, आपके मदरसों के लिए, आपकी मस्जिदों के लिए, आपके यतीम खानों के लिए अगर कोई लड़ रहा है, कुर्बानी दे रहा है, तो वो सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये बीजेपी की एक खराब नीयत का नतीजा, एक बदनीयती के वक्फ को बिल की शक्ल देके, एक्ट बनाकर पार्लियामेंट में पास करके, फिर ये आपकी वक्फ की जमीनों को कैश करेंगे। फिर आगे चल के उन्हीं से इलेक्शन कमीशन के थ्रू फिर करप्शन करा के ईवीएम मशीनों पे कब्जा करके उसके बाद ये फिर जीत के आएंगे, और उसके बाद ये तानाशाही की हुकूमत लाएंगे। ये जिसको चाहेंगे वो जिंदा रहेगा, और ये जिसको नहीं चाहेंगे वो मर जाएगा। आज जो कोशिश, जो साजिश, जो नाइंसाफी, जो डकैती, जो झूठ और बेईमानी इस हुकूमत के जरिए पूरे मुल्क में चल रही है, आपसे छुपी भी नहीं। किसान को सड़कों पे आना पड़ता है, औरतों को सड़कों पे आना पड़ता है, लेबर को सड़कों पे आना पड़ता है, यहां तक कि यूथ जिसे नौकरी चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसको सड़कों पे आना पड़ता है। आपने देखा महाकुंभ, जो इनका सबसे बड़ा
मेला होता है, इनकी सबसे बड़ी सैक्रेड इबादत करने की जो जगह होती है, और न जाने कितने सालों में इतना बड़ा दिन आता है, इन्होंने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अपने फेम के लिए, अपने गेम के लिए इन्होंने न जाने वहां स्टैम्पीड के बाद कितनी लाशें बिछवा दी, जिसके आंकड़े भी नहीं मिल रहे। उसके बाद वही मासूम जनता जो बेचारी स्नान करने के बाद अपने घरों को जा रही थी, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे कुचल दी जाती है। इसका सारी मौतों का सहरा, कोरोना से लेके कुंभ तक एक एक मौत का सहरा और जिम्मेदार बीजेपी हुकूमत। कुछ नहीं बदला सिवाय उन लिस्टों के जिसमें मुर्दों के और मरने वालों के नाम होते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, जब ये अपनों के नहीं तो ये किसी के नहीं। मोदी और अमित शाह और योगी के नाम पे एक रिपोर्ट जारी हुई है इसी हफ्ते कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाले ये 3 लोग, और यही वो 3 लोग जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर पावर में बैठ के नए नए फैसले लेने के लिए भी जिम्मेदार है। यहां मुसलमानों सोचने का मकाम है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए सोचिए, अपनी डिग्निफाइड सर्वाइवल के लिए सोचिए। ये